दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी सर ट्रैफिक में हमें थोड़ा सा बताइए किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो आपको फुट मूवमेंट भी दिख रहे होंगे, मेरा गियर पैटर्न भी दिख रहा होगा, स्टीयरिंग भी दिख रहा होगा, प्लस आपको सामने का भी दिख रहा होगा क्योंकि 3 स्क्रीन में चला रहा हूँ। तीनों स्क्रीन में आपको अच्छे से आई होप समझ में आएगा कि मैं किस तरह से ड्राइविंग करता हूँ। स्पेशली मैं कैसे करता हूँ मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। AC ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों देखो टर्न आ रहा है, लेफ़्ट टर्न है लेकिन हल्का सा स्लोप है। सेकंड गियर में अभी मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी आप देखना किस तरह की रहने वाली है। हल्का सा हॉर्न दूंगा, लेफ़्ट साइड का जज करते हुए आराम से देखो सेकंड गियर में आराम से मेरी गाड़ी निकल गई। अगर कोई बंदा आ जाता, मेरे को गाड़ी रोकना पड़ती, तो मैं क्या करता, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले करके फिर उठा लेता, आराम से उठ जाती। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में जाता हूँ। क्लच का मूवमेंट आप देखते रहना, ब्रेक कब लगा रहा हूँ। स्टीयरिंग का जजमेंट भी आपको समझ में आता रहेगा किस तरह से आपको करना चाहिए। जब भी जैसे बाइक वगैरह आती है हल्की फुल्की, जैसे सामने चल रहा है तो हल्का सा हॉर्न दे दो उसको ओवरटेक करने से पहले, ताकि वो एकदम से इधर ना आए आपके सामने। वो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और नॉर्मली जैसे ये 2 वे रोड दिख रहा है तो आप नॉर्मली जो है अपना डिवाइडर इसके पास में चलें, क्योंकि इस साइड 2 व्हीलर वगैरह भी चलती है और स्लो गाड़ियाँ भी चलती है। अब जैसे ट्रक आ गया, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से सेकंड गियर में आता हूँ। हल्का सा मुझे ORVM चेक करते हुए अपने को मिडिल लेन में आना पड़ेगा। और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से मैं मिडिल लेन में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे है सिग्नल हो गया है रेड, अब मुझे यहाँ पे गाड़ी रोकना पड़ेगी। ठीक है, अब सब हो गया। हैंड ब्रेक एंगेज कर लिया, न्यूट्रल में आकर के मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी जाएंगे हम, और वैसे ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ इसको लेकर के, लेकिन हर बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो उस सिचुएशन को फेस करना हमें आना चाहिए। हमेशा ही एक जैसा ट्रैफिक नहीं होता है। मुझे आगे निकलने के लिए पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप जहाँ रहते हो ना, तो आपको ट्रैफिक का अंदाज़ा रहता है कि कौन सा सिग्नल कब खुलेगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाओ। जैसे अब ये लाइन निकलने लग गई है, उसके बाद अपना ग्रीन होगा तो मैं फर्स्ट गियर में लेकर के रेडी रहता हूँ, है ना। हैंड ब्रेक कभी रिलीज़ नहीं करा है मैंने। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉन्चिंग करूँगा दोस्तों। क्लच का मूवमेंट आप देखना है ना, ये देखिए नॉर्मल लॉन्च करते हुए अपनी गाड़ी मैंने आराम से उठा ली, दोनों तीनों साइड देखते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ भी आ रही है तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी स्पीड भी और अपनी डिस्टेंस भी। तो डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अभी मैं थर्ड गियर में जा रहा हूँ। गियर पैटर्न आप देख ही रहे होगे मैं किस तरह से शिफ्ट कर रहा हूँ गियर। आपको वो चीज़ भी याद होना चाहिए, एक प्रॉपर टेक्निक उसको इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस तरह से आप चलोगे। अभी मैं फोर्थ में जाता हूँ। एक्सीलेटर से मैं पैर हटा रहा हूँ, याद रखना गियर शिफ्ट करते समय। अब यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल आएगा, यहाँ ब्रेकर आया। कई लोगों के सवाल थे कि सब बड़े ब्रेकर से हम गाड़ी कैसे निकालें। अभी मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, जस्ट आगे एक ब्रेकर है। अब यहाँ पे देखो किस तरह से मैं निकालता हूँ अपनी गाड़ी को। सेकंड गियर में निकालूंगा मैं, क्योंकि रोलिंग में रहेगी। ब्रेक लिया, सेकंड गियर में आया फोर्थ से डायरेक्ट, क्योंकि स्पीड मेरी 20 से नीचे चली गई थी तो मैं सेकंड में आराम से चल सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्रेकर आने से पहले आप ब्रेक लगा लीजिए ताकि आपकी स्पीड एकदम नॉमिनल पे आ जाए, और उसके बाद आप क्लच लेकर के हल्का सा बढ़ाएं गाड़ी, तो गाड़ी आराम से ब्रेकर क्रॉस कर जाएगी स्मूथ तरीके से। अभी मैं फोर्थ गियर में आ गया वापस। गियर लगाने का पैटर्न आप, मेरा तरीका यही है जो आप देख रहे हो, लेकिन आप कुछ भी तरीका आजमा सकते हो। अब मुझे स्ट्रेट जाना है, मैं मिडिल लेन में आऊँगा धीरे धीरे ORVM देखते हुए। ORVM में कोई नहीं है मेरे ब्लाइंड स्पॉट में। अब यहाँ से ब्रेक लूँगा। हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड रहे तो ब्रेक पहले लगाओ, देन ऐसा लगे कि गाड़ी रुक रही है, क्लच दबा करके गाड़ी न्यूट्रल कर लो। गियर स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपको स्पीड भी उस हिसाब से रखना पड़ेगी। अभी एक सिग्नल और इसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे और थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे भी जाएंगे। और आप लोगों ने बोला था कि बिगनर्स के लिए एक सीरीज़ बनाइए, तो बहुत जल्द मैं बिगनर्स के लिए सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। पहले दिन से लेकर के आप एडवांस लेवल के ड्राइवर बनने तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है सारी सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगे, सब आप फॉलो कर लेना। और जैसे आप में से कोई भी बंदा सीख रहा हो या आपके साथ वाला कोई बंदा सीख रहा हो तो उसको ज़रूर शेयर करना। नॉर्मल लॉन्च करते हुए अपनी गाड़ी को उठा लिए। अब इन लोगों से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये अंकल को देखो, इनके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब ये देखो
रेड सिग्नल हो रहा है उसके बाद निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको भी हमें संभालना पड़ता है। सेकंड गियर में आ गया, तो इसके लिए जैसे अब सामने अचानक कोई आ जाता है ना, उसके लिए आपको सडन रिएक्शन देना पड़ेगा। उसके लिए आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब क्या करूं, घबरा जाओगे तो ऐसे में तुम गाड़ी ठोक दोगे उसमें, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। रिएक्शन टाइम हमारा अच्छा फास्ट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो है वो परफेक्ट कर लो आप। वो कब होगी, धीरे धीरे आप ट्रैफिक में निकलोगे तो आपको समझ पड़ती जाएगी कि अब क्या करना है, कैसी सिचुएशन में हम हमारी गाड़ी हैंडल करें, टैकल करें। तो उस हिसाब से आप सोचोगे ना, तो बेहतर तरीके से आप अपनी गाड़ी को आराम से संभाल पाओगे। कोई भी सिचुएशन हो आप आराम से संभाल लोगे, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं रहती है। बाइक से इजी होता है कार चलाना। देखिए अब यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लैगिंग करने लगी, क्लच दबा दिया, न्यूट्रल में आ गया। फोर्थ से डायरेक्ट न्यूट्रल में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड ब्रेक और नॉर्मल, जैसे अब ग्रीन हो गया है, वापस से नॉर्मल लॉन्च करते हुए आप चाहे तो ब्रेक पेडल भी दबा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है हैंड ब्रेक लगा करके आप होल्ड कर लो गाड़ी, ब्रेक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हो। अब यहाँ से अपने घर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा ज़िगज़ैग टाइप का भी आएगा, थोड़ी सी भीड़ भी आएगी क्योंकि हर तरह से लोग आते हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड गियर में ही हूँ, अभी आ जाऊँगा मैं फर्स्ट में क्योंकि गाड़ी रुक गई है। नॉर्मल लॉन्च किया, गाड़ी बढ़ाई, थोड़ी स्पीड मोमेंटम में आया, सेकंड गियर। अब यहाँ हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कम है। फर्स्ट गियर में ज़्यादा चलता हूँ तो झटके लगते, तो झटके ना लगे इसलिए तो इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हो ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही थोड़ी घबरा देने वाली होती है। भीड़ है सामने, ट्रैफिक रुक रुक के चल रहा है, पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़े से नए ड्राइवर्स घबरा जाते हैं। तो घबराने का नहीं है, निकलेगी आराम से, बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलो। फर्स्ट गियर में चलोगे तो झटका ज़्यादा लगेगा और सेकेंड गियर में हाफ क्लच में चलोगे, हाफ क्लच से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा नहीं है कि लगातार आपको हाफ क्लच लेना है। नॉर्मल गाड़ी चलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ मुझे इंडिकेटर देना है, लेफ़्ट में जाना है मुझे, ब्रेक लूँगा, क्लच दबाया, सेकंड गियर में तो हूँ ही मैं ऑलरेडी। और ये देखिए कई लोगों को प्रॉब्लम होती है टर्निंग पर कैसे हम कंट्रोल करें हमारी गाड़ी, तो इस तरह से आप कंट्रोल करो। सेकंड गियर में आराम से चलते जाओगे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखो ज़िगज़ैग है, सेकंड गियर में हूँ ये। अब कई लोगों को लगता है कि स्पीड बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन। थोड़ा सा हायर गियर में रहोगे और टर्न करोगे तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे मुझे राइट में लेना है, अब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है क्योंकि इधर से ट्रैफिक आ रहा है। मैं गाड़ी रोक करके एसी बंद कर दो क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है। अब यहाँ पे गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। वेरीफाई करना है आपको दोनों साइड, किस तरफ गाड़ी आ रही किस तरफ नहीं आ रही है। उस हिसाब से आप चलोगे तो बेहतर तरीके से आप अपनी गाड़ी चला पाओगे। तो इस तरह से चलोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इसी तरह के और कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे पार्क करनी है, फर्स्ट में लूँगा और धीरे 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 अपनी पट्टी में आ जाऊँगा। इंडिकेटर देना नहीं भूलना है हमें। तो ये आ गए।